मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे हमेशा से ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौक रहा है। साल 2017 में मुझे एक खबर मिली कि मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव जंगलपुर में पिछले 20 सालों से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया है। कारण? वहां आज भी लोग काले जादू से डरे रहते हैं। मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे चैन नहीं लेने दिया और मैंने फैसला किया कि इस गांव का रहस्य जानकर ही लौटूंगा। मैं अकेला ही अपनी बाइक से उस गांव के पास तक पहुंचा, लेकिन गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही सड़क खत्म हो गई। आगे जंगल था, घना और शांत, पर वो शांति ऐसी थी जो डर पैदा करती थी। जैसे ही मैंने जंगल के रास्ते पर कदम रखा, ठंडी हवा के साथ कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो, अर्जुन, अर्जुन। मैंने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा शिव मंदिर पड़ा था। दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था और सामने रखा त्रिशूल ताजा खून से रंगा था। मैंने मंदिर के पास एक वृद्ध को देखा। उन्होंने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता यहां क्या सोया है? मैंने जवाब दिया कि मैं पत्रकार हूं और सिर्फ गांव की सच्चाई जानना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, वो जाग गया है, तांत्रिक का शिष्य, और अब वो किसी न किसी को चुन लेगा। गांव में कदम रखते ही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई बच्चा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ घर बंद, जैसे आत्माएं वहां बसती हों। एक बुजुर्ग महिला मुझे देखकर कांपने लगी और बोली, तू चला जा, नहीं तो वो तुझसे भी शरीर मांग लेगा। मैंने पूछा, वो कौन? उसने कांपती आवाज में कहा, रघुनाथ, आखिरी शिष्य जो अब भी तांत्रिक को वापस लाने की कोशिश में है। 20 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक भीष्माचार्य रहा करता था। उसने मृत्यु को जीतने की कोशिश की थी, नरबलि और काले मंत्रों के जरिए, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा ही जला दिया। मगर उसका एक शिष्य था, रघुनाथ, जिसने उसकी सारी विधाएं सीखी थीं, और माना जाता है कि वो आज भी जंगल के किसी कोने में तांत्रिक की आत्मा को वापस लाने की साधना कर रहा है। मैंने उसी रात गांव में रुकने का निर्णय लिया। एक टूटी हुई हवेली में रुककर जैसे ही रात के 12 बजे हुए, मुझे बाहर से किसी के मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। एयूएम क्रोम ह्रोम नमः कालसाध्याय भूर्भुवः स्वः। मैं खिड़की से झांक कर देखा। एक आदमी, पूरी देह पर राख, गले में अस्थियों की माला, आंखें लाल और हाथ में जलता हुआ दीपक लिए जंगल की ओर जा रहा था। मैं तुरंत कैमरा लेकर उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल के और अंदर गया, मुझे एक यज्ञ कुंड दिखा। वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं और बीच में वही आदमी, रघुनाथ, तांत्रिक की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने अचानक मेरी ओर देखा। तू आ गया, तुझे ही बुलाया गया है। मैंने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? वो हंसा, एक पागल की तरह। तू चुना गया है, गुरुदेव के लिए नया शरीर चाहिए और तू उनका वाहक बनेगा। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। रघुनाथ ने एक रक्त से भरी कटोरी उठाई और मेरे ऊपर छिड़क दी। फिर बोला, भीष्माचार्य, अब समय आ गया है, तेरा नया शरीर आ गया है। जैसे ही उसने अग्नि में कुछ डाला, एक काली परछाई यज्ञ कुंड से निकली और मेरी ओर बढ़ी। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा खींच रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर तभी मेरे जेब में रखी रुद्राक्ष की माला, जो मेरी दादी ने दी थी, अपने आप चमक उठी। एक तेज रोशनी फूटी और काली परछाई चीखती हुई यज्ञ कुंड में वापस समा गई। रघुनाथ जोर से चीखा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। नहीं, तू उसका वाहक था, तू ही। मैंने दौड़ लगाई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अब भी कभी कभी मुझे नींद में वही मंत्र सुनाई देते हैं। कभी कभी आईने में अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखता है। आंखों में राख, गले में अस्थि माला। शायद कुछ बचा रह गया है। शायद तांत्रिक अब भी मुझे ढूंढ रहा है। कुछ दरवाजे होते हैं जो बंद ही रहें तो बेहतर होता है, लेकिन जब जिज्ञासा उन्हें खोल देती है तो वो बंद नहीं होते, बल्कि तुम्हें अपने अंदर खींच लेते हैं।